Hello everyone, welcome back to Sports Kabri. I'm Rahul and with me is Hiren from Curious Harry. Guys, we had two more Super Cup games, two nice sort of games. The first one was the Blasters beating Shillong Lajong 3-1, and the other one that we're going to talk about first, the one that just concluded, NorthEast Jamshedpur winning that 2-1. Hiren, your thoughts on this? Because I think I went with NorthEast being favorites. I think you did too. And funny enough, Jamshedpur end up winning this. आई थिंक ये हमने काफी बार फुटबॉल में देखा है कि जब भी कोई नया मैनेजर आता है तो टीम थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होती है। पहले मैच में वही वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बाद में भले ही टीम टीम क्या बोलती है कि डीरेल हो जाए, परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन पहले मैच में तो आई थिंक तो दिखता है। एंड आई थिंक खालिद जामिल का ये पहला मैच था एंड दे पुट अप ए रियली गुड फाइट अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो कि एक काफी अच्छी टीम बन चुकी है अंडर पेड्रो बेनाली। बट आई थिंक जिस तरह से वो स्टीव एम्ब्री का 90th मिनट के अराउंड वो गोल आया एंड 2-1 से उन्होंने गोल निकाला। सो आई थिंक दिस ग्रुप में इस ग्रुप को उन्होंने और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड डेफिनेटली वुड बी डिसअपॉइंटेड विद द स्कोर लाइन। आई थिंक Yeah, क्योंकि 1-0 की उन्होंने स्टार्टिंग में लीड ले ली थी, नेस्टर एल्बियाज का वो गोल आया था एंड उसके बाद उन्होंने सेकंड हाफ में कंसीड किया, चिवाचुका का गोल आया एंड देन स्टीव एम्ब्री ने गोल मारा। सो आई थिंक जिस तरह से कमबैक किया जमशेदपुर एफसी, दैट वाज अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम देयर साइड। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि जमशेदपुर एफसी नो डाउट आईएसएल में स्ट्रगल किया है, लेकिन ऑलवेज दे हैव पुट अप अ वेरी गुड फाइट। यहाँ पे द थिंग इज कि उनके जो फॉरवर्ड्स थे वो इवेंचुअली गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। दे even created more chances also in some matches. But I think today they are both the striker Chimachuku and Steve Emery दोनों ने स्टेप अप किया एंड जो कि उनसे उम्मीद भी रखी जाती है एंड एक काफी क्रूशियल विन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने उन्होंने यहाँ पे हासिल किया है। अब अगर मान लीजिए कि वो शिलोंग लाइजोंग को हराते हैं एंड देन केरला ब्लास्टर वाला मैच फिर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस केरला ब्लास्टर के रिजल्ट के ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा। तो आई थिंक जमशेदपुर ने अपनी शुरुआत अच्छी की है कैंपेन की अंडर खालिद जामिल एंड गेम प्ले भी अच्छा लगा। सो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट बातें 99 बोल रहे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज लैकिंग फॉरेनर्स। आई थिंक वो फ्रंट लाइन में मेरे को लगता है कि नेस्टर एलबीएच को साथ देने के लिए कोई एक आउट एंड आउट नंबर 9 चाहिए, जो इप्सन मेलो आई थिंक न्यूज आ रही कि उनको उन्होंने छोड़ दिया है। सो आई थिंक yeah, मे बी आपको जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई साइनिंग वहां पे देखने को मिल सकती है, लेकिन आई थिंक आई एम रियली हैप्पी टू सी जमशेदपुर परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। yeah, absolutely. Hiren, you think that they had to add to sort of Ibsen Mello because he was not having the best of seasons and didn't really hit the ground running for Northeast. So you think it's something that they had to change? डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ द एरिया जहाँ पे उनको रेनफोर्समेंट की जरूरत है वो आई थिंक वो स्ट्राइकर पोजीशन, क्योंकि नेस्टर एल्बियाज, पार्थी गोगोई, फाल्गुनी सिंह, मेहदी तलांग आपके पास देर इज ए सॉरी रदीम तलांग। आई थिंक ऑप्शन काफी ज्यादा है फ्रंट लाइन में, बट आई थिंक एक जो स्ट्राइकर की कमी है वो कहीं ना कहीं आईएसएल में भी देखने को मिले, आज भी आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं लगा। सो डेफिनेटली आई थिंक उनको इप्सन मेलो का रिप्लेसमेंट जितना जल्दी हो सके लाना चाहिए। Yeah, absolutely, Hiren. So Northeast sort of starting with a loss, and they still have to play, of course, the Blasters. You think that's that for Northeast this Super Cup? It's going to be very hard for them to sort of top this group from here. I think so. I think so because I think now the Kerala Blaster match will be the basically knockout match for them. If they win, they will be into the contention. If they draw, then also I think their chances will finish. And अगर हारते हैं तो खत्म ही है। So I think must win game हो चुका है केरला ब्लास्टर वाला। शिलोंग लाइजोंग वाला फिर भी वो निकाल लेंगे, चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर ये मैच नहीं निकालते, then I think they are not going to qualify for the semi-final. So रास्ता उनके लिए काफी कठिन बन चुका है and definitely. We had actually placed the Blasters as favorites to sort of win this group, and now weirdly Jamshedpur are in the mix as well. We had also put Northeast in the mix, but you think Jamshedpur can really challenge for the top spot in this group? आई थिंक चैलेंज में कर भी सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा देख रहा हूँ कि वो दूसरों की पार्टी है वो बिगाड़ सकते हैं। जैसे अभी ये तो सुपर कप था, अगर मान लीजिए कि आप आईएसएल में इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को या फिर जो 6th पोजीशन की कंटेंडर है उसको आप हराते हो, तो फिर उनको सीधा ही डिसएडवांटेज चला जाएगा, क्योंकि एक आप तो हायर रैंक टीमों के सामने हार ही रहे हो। फिर आप आपसे जो लोअर रैंक है उनसे भी जब हारते हो तो आपकी चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एंड आर्यन भाई बोल रहे हैं कि जेएफसी नीडेड 5 फॉरेनर्स टू विन दी मैच इन अटैक। तो भाई वो 6 फॉरेनर अलाउ करने हैं तो भाई ऑब्वियसली वो यूज करेंगे, व्हाई नॉट। यहाँ पे स्टीव एम्ब्री, चिवाचुकू, जेरेमी मोंजारो, एल्सिन्यो, इन सब का उन्होंने यूटिलाइजेशन किया, राय ताचिकावा।
तो इसमें गलत बात भी तो नहीं है भाई, 6 फॉरन जब आपने अलाउ कर रखे हैं सो डेफिनेटली वो यूज करेंगे। एल्सिनियो इज ए डिफेंसिव प्लेयर, सो आई थिंक ऑफेंसिवली चिमाचुकू एंड स्टीव एम्ब्री ने दोनों ने साथ में स्टार्ट नहीं किया था, तो आई थिंक वो स्टीव एम्ब्री सब्स्टिट्यूट होके आए थे। सो आई थिंक बेसिकली तो तीन ही थे, जेरेमी मंजारो, चिमाचुकू एंड आपका रायता चिकावा स्टार्टिंग 11 में, अगर आप बोले फ्रंट लाइन में। ऑब्वियसली पीछे एल्सिनियो थे, तो टोटल 4 फॉरेनर के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। स्टीवेनोविच की न्यूज आ रही थी कि माइट उन्होंने लीव कर दिया है। सो बट आई थिंक परफॉर्मेंस भी उन्होंने पुटअप किया। आई थिंक इंडियन प्लेयरों ने भी, प्रतीक चौधरी और उन सबने भी आई थिंक अच्छा किया है। सो दैट्स द थिंग भाई। Yeah, and quick word on Ray Tachikawa, because I think he's been sort of that one player who's looked very good since coming in. Hiren, who's been the one that's impressed you from Jamshedpur, amongst the foreigners at least, apart from हाँ, Manzoro, because he's फॉरेनर्स में, हाँ, जेरेमी मंजरो इज ऑब्वियसली वन, एंड चिवाचुको ऑलरेडी हम सब उनको जानते ही थे। एंड एलसीजियो ने मेरे को काफी इंप्रेस किया। आई थिंक okay. ब्राजीलियन ने जिस तरह से डिफेंस को एक एज अ लीडरशिप की जरूरत थी, वो आई थिंक प्रोवाइड किए हैं। एंड राय ताचिका डेफिनेटली आई थिंक एशियन प्लेयर में देखिए, आई थिंक ही इज बीन रियली गुड फॉर जमशेदपुर। इंडियन प्लेयर्स में ऑब्वियसली निखिल बालरा और उन सब ने, आई थिंक दे हैव पुट अप अ गुड गुड परफॉर्मेंस। Yep, yep, fair enough. Guys, the other, of course, the other game was Blasters. I think 3-1 was scoreline in the end, to the Blasters. That first goal, quality from Diamantakos, Hiren. That पेपरे, pass, yeah, and then Pepra, the finish. What do you make of it? I think now Kerala Blaster and all of the fans who are watching Kerala Blaster will understand the role of Kwame Pepre and the ability skill set he has possesses. I think जिस तरह से physicality wise, speed wise जिस तरह से वो beat कर रहा था इन दिमाग तक उसके साथ, जिस तरह की उसकी understanding बैठी है, I think that's going to be a really you can say कि good for the Kerala Blaster in the ISL also and in the Super Cup also, because जब दो प्लेयर की ऐसे अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है तो हम हमको देखते हैं कि काफी ज्यादा आप गोल स्कोर कर सकते हो। दूसरा गोल भी बेहतरीन गोल था उनका, मोहम्मद ईमान का फर्स्ट गोल फॉर द सीनियर टीम केरला ब्लास्टर, सो दैट्स आल्सो ग्रेट टू सी। एंड एज एक्सपेक्टेड वो मतलब पता ही था कि केरला ब्लास्टर विल विन, बट आई थिंक शिलोंग लाइजोंग ने बिट्स एंड पीसेस में कुछ ऐसे मोमेंट प्रोड्यूस किए। एंड एक वो उनकी जो प्लेइंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा मेरे को मतलब मजा आता है देखने में। तो आई थिंक उनके पास ऑब्वियसली उस तरह की कैपेबिलिटीज वाले प्लेयर नहीं, बट आई थिंक कुछ मोमेंट्स उन्होंने ऐसे प्रोड्यूस किए। बट डेफिनेटली केरला ब्लास्टर वेर द फेवरेट्स टू विन दिस मैच, एंड आई थिंक दे आर स्टिल, आई वुड से कि इस ग्रुप से फेवरेट पे मानूंगा कि जो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। Yeah, Hiren, Kerala Blaster also announced Fedor Sirnic, their latest signing. What do we know about him? आई थिंक देखा तो नहीं है हमने ज्यादा, तो आई थिंक Mm. जब आईएसएल में खेलेगा उसके बाद ही ज्यादा आइडिया लग पाएगा। एंड आई थिंक देखते हैं कि 6 महीने की साइनिंग है, सो आई थिंक किस तरह से वो एडप्ट करते हैं, क्योंकि काफी सारे प्लेयरों को एडप्ट करने में टाइम भी लगता है, कुछ प्लेयर जल्दी एडप्ट हो जाते हैं। सो ज्यादा सेटल इन होने का टाइम भी नहीं है उसके, तो आई थिंक, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग वन है। आई थिंक लिथुनिया से पहली बार शायद कोई प्लेयर आ रहा है मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक सो इससे पहले आईएसएल में आया है वहां से कोई प्लेयर। सो Mhm. दैट्स द एक क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलेगी। Yep. Undisputed saying Kerala Blasters dominated, and it was a dominating. Yeah, fair enough. 3-1. Shillong Lajong didn't really look like they're going to penetrate the Blasters. The one goal that came from the spot. Apart from that, again, the last goal, I think Mohammad Ayman scored the last goal. If Yes, I'm not yes, wrong. Mohammad Yeah, Eman yeah. scored the last goal. And Yes, it was yes. it was a nice little header and a good piece of play. Sakai's cross, I think, and nicely finished off. So, what do you make of the Blasters, Hiren? Do they look like they're on course to finish top? I think so. I think so. That reflects on the team, the way they are performing. They are is clearly showing their confidence also in the gameplay. And I think every player is stepping up in the absence of your main player. So that's the big positive for them. And I think definitely they are one of the contenders. Yeah, Amal Shah is asking about the penalty incident. Um, Penalty to you? It looked in real time to Yes, Pempa. Yeah, I think so. I think so. But yeah, it maybe looked like आप a बोल penalty. सकते हो। हाँ, yes, yes. Yeah, so pretty straightforward. But anyways, the Blasters still comfortably getting the win. Pepra now sort of 2 goals in this game, and he's off late, sort of impressed. You think now the perspective's changing of around Pepra as well?
डेफिनेटली आई थिंक फैंस का तो हम सबको पता ही है कि जैसे 2-3 मैच में कंटिन्यूअसली आप गोल करते हो, देन आप सबसे मेन प्लेयर बन जाते हो। जैसे ही आप 3-4 मैच में नहीं करते हो, यू आर दी यू कैन से कि आप फैंस बोलते हैं कि इसको सेल कर देना चाहिए। सो आई थिंक क्वेमे पेपरे मतलब एक जो बिग एडवांटेज है केला ब्लास्टर के लिए कि उसकी एक तो यंग एज है एंड आई थिंक काफी एक अच्छी स्काउटिंग का यहाँ पे उन्होंने मतलब वो दिखाया है कि हाउ कैन यू ब्रिंग सच अ क्वालिटी प्लेयर एंड आई थिंक जिस तरह से वो सेटल डाउन हुआ है, आई थिंक इस सीजन अगर केरला ब्लास्टर एम कर रही है सुपर कप एंड आईएसएल, देन आई थिंक उसका रोल काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ एड्रियन लूना। आई थिंक दिवांता कोस के बाद मेरे को लगता है कि फॉरवर्ड लाइन में पेपरे विल गिव दैट क्रूशियल मैचेस टू केरला ब्लास्टर। आई थिंक जहां पे आप फंस रहे हो, उसकी आप शेयर क्वालिटी देखिए, जो आप जिस तरह की पेस है बंदे के पास, जिस तरह की फिजिकलिटी है, आई थिंक उससे ही कुछ अगर आप म्हणजे कि कुछ ऐसे मैचेस है कि जहाँ पे आप फंसे हो, आप डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे, वहां पे उसकी वो क्वालिटी काम आएगी, इन बिहाइंड रन जैसे वो निकालते हैं। आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली क्रूशियल थिंग एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू बी यू कैन से की प्लेयर फॉर देम in the remainder of the season. For sure, for sure. I think so will Mohammad Ayman. Hiren, impressed by him. He got his goal today. It's nice to see him get on the score sheet because there's been a lot of praise already of him for what the kind of work he puts in during games, and he's impressed as well. So, what do you think is the next step for for somebody like him? सॉरी आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। No, I was just asking you, Hiren, what is the next step for somebody like Mohammad Ayman? For me, I felt like he needs to add goals to his game. I think that's the next step for somebody like him who's impressed already. आई थिंक जिस तरह का उसका रोल है एंड जैसे हम बोल रहे कि एड्रियन लूना नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। आई थिंक विबिन मोनान तो आपका डिफेंसिव प्लेयर है, तो आई थिंक मोहम्मद एमान दाइसुके सकाई इनको थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। एक जो क्या बोलते हैं कि प्रोवाइडर का रोल है, वो आई थिंक टू प्ले करना पड़ेगा टू दिवांता कोस एंड पेमे पेपरे। अनडिस्प्यूटेड भाई दुरांत कप को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो सुपर कप है एंड आईएसएल है, वही आपके दो मतलब उस तरह के टूर्नामेंट है, तो उसमें उस सेंस में मैंने बोला कि उनका पहला गोल था। बाय द वे दुरांत कप में ऑब्वियसली ही हैज स्कोर्ड, उसमें वो वाली बात नहीं है, लेकिन मेन जो आपके टूर्नामेंट है आई थिंक उसमें उन्होंने पहली बार किया है एंड वन ऑफ द प्रोमिसिंग यंगस्टर मॉडर्न टाइप ऑफ फिगर। आई थिंक जिस तरह की एबिलिटी है मोहम्मद ईमान की, डेफिनेटली मैं ज्यादा चाहूंगा, गोल से ज्यादा मैं चाहूंगा कि वो असिस्ट ज्यादा होने चाहिए उसके। आई थिंक जो जो उसका रोल है वो आई थिंक क्रिएटर का ज्यादा है रादर देन फिनिशर का। सो अगर वो कर पाते हैं, देन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर केरला ब्लास्टर आल्सो एंड फॉर द इंडियन टीम आल्सो। Yep, Hiren, nice sort of. This group is set up nicely now because Jamshedpur has thrown a surprise in, and it'll be interesting to see how this group sort of turns out in the in the coming Now days the as well. Rahul, Yeah, now yeah, Hiren. Jamshedpur versus Kerala Blaster match will be really really. I Exactly, think exactly. if Jamshedpur able to you can see draw, then also I think they have a real chance to go into the next round, because if they beat Shillong Lajong with the good margin, then they go through the next round. Yeah, So and if that match somehow, will be the hmm, yeah, no, I was just saying, and if somehow Northeast end up beating Blasters, that is going to throw so much more into the sort of group. It's going to be very interesting. It's going to be a lot of fun. So we'll keep fun. watching tomorrow. Again, we've got two more Super Cup games tomorrow. Hiren, Mumbai By City the way, versus Gokul. Arun has a Arun Yeah. has a very interesting question. What is the difference are you seeing in KBFC with and without Luna? आई थिंक मेरे को लगता है कि लूना की एब्सेंस में आई थिंक जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है टू मोहम्मद ईमान, टू दाइसुके सकाई। अगर आप जनरल देखें तो जो फाइनल आपका गेम प्ले होता था केरला ब्लास्टर का जब लूना खेलता था, तो वो दिमांता कोस एंड लूना के बीच में होता था कि फाइनल फाइनल थर्ड में वही आप देखिए कि फाइनल पास लूना के पास होगा एंड देन he go deliver to the you can say Devanta Coast and then he finish. So I think in absence of Luna, I think वो जो रोल है वो आई थिंक कहीं ना कहीं दाइसुके सकाई थोड़ा सा राइट साइड पे प्ले करता है, मोहम्मद अमान लेफ्ट साइड पे प्ले करता है, दोनों कोशिश करते हैं कि दिमांता कोस्ट एंड पेमे पेपरे को और भी ज्यादा गेम में इन्वॉल्व करने की, और भी ज्यादा थ्रू पासिस क्रॉसेस एवरीथिंग प्रोवाइड करने की, वन टू वन पासिस खेलने की। सो आई थिंक वो थोड़ा सा रोल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एंड आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे प्लेयर के ऊपर ज्यादा बनी है टू यू कैन सी कि अवेलेबल इनटू द फाइनल थर्ड एंड जो जोन 14 है आपका, उसके अराउंड आपके चांसेस क्रिएट करना। Exactly, exactly. I think that's perfectly summed up. And also, I feel like Diamantakos has taken a little more responsibility. I think he also sees एग्जैक्टली himself as that chief main guy now.
in the absence of Luna. And I really like the way he's taken that responsibility because you can see it on the pitch. He tries to make things happen. He scores the goals, important goals. He can create like he did today. So yeah, he's ये also थोड़ा सा वो आई थिंक आज थोड़ा सा मेरे को और भी ज्यादा वो डीप ड्रॉप करता हुआ दिखा। मैं पेपर को yeah. थोड़ा सा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम आगे जाके इन बेन रन निकालो। एंड आई थिंक वो पहला गोल जो आपने बोला कि जिस तरह से उसने बॉल रिसीव किया, पास निकाला, दैट वाज अ ब्रिलियंट गेम प्ले फॉर मी। Hiren, I think we're going to see more of that in the future as well. एग्जैक्टली Diamantacos dropping deeper, and yeah, who's going to top Group B, Hiren? आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बट आई स्टिल गो विथ केरला ब्लास्टर। Yeah, I agree. I agree. I mean, it's hard to look past the Blasters. Two games Hiren tomorrow. Mumbai Gokulam, the first one. How do you see that going? आई थिंक मुंबई are definitely favorites, but I think in Gokulam, I think they have some quality players. But Mumbai City के साथ I think Greg Stewart ने लीव कर दिया है, so that's a big blow for Mumbai City. And Nogueira को उन्होंने register किया, he is coming from Yeah. a long injury, so let's see how he is going to, you can say कि recover and किस तरह से अपने फॉर्म में वापस आते हैं। अल खियाती को needs to step up, I think अल खियाती को क्योंकि मेन एंकरिंग जो आई थिंक ग्रेग स्टोट वाला रोल था, आई थिंक अब अल खियाती हमें खेलते हुए देखेंगे, नोगवेरा भी वहां पे खेल सकते हैं। सो होरे पर रियास हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड चांगते विक्रम और उन सब की एब्सेंस में आई थिंक फ्रंट लाइन में कुरकीरत है, आयुष टिकारा है, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन नेजरेथ एक ऐसे प्लेयर है कि जो काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट इस सीजन उन्होंने साइन किया है, तो उनको भी गेम टाइम मिलेगा। विनीत राय है आपका, वेलपुया है, आई थिंक दिस आर द प्लेयर विल डेफिनेटली गेट अ चांस। संजीव स्टालिन को चांस मिलेगा, आपका जयेश राणे है। सो ये सारे प्लेयर है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस एफसीएस सॉरी सुपर कप में, कलिंगा सुपर कप में। एंड उनको यहाँ पे एक मौका है कि कोच को इम्प्रेस करने का, पीटर पेटकी को, एंड रिमाइंडर ऑफ द सीजन में उनको और ज्यादा गेम टाइम मिल सकता है। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई आई एम सीइंग, अगर आपने नोटिस किया होगा कि चारों मैच अभी तक जो हुए हैं, चाहे मोहन बगान ले लो, ईस्ट बंगाल ले लो, केरला ब्लास्टर ले लो, आई थिंक हमें लग रहा था कि दे विल क्लियर क्लियर फेवरेट्स, लेकिन आई थिंक आई लीग टीमों ने भी अच्छी फाइट पुट अप की है एंड गेम में बने रहे हैं। सो आई एम सीइंग अ क्लोज मैच टू बी ऑनेस्ट, मुंबई सिटी वर्सेस केरला, गोकुलम केरला। Okay, interesting. Interest. Dark Knight just saying that Valskis, Neryus Valskis, that first name is a little tricky, but yeah, he's from Lithuania. Fair enough. But yeah, Hiren, but you're saying Mumbai still win this? I think so Mumbai will edge past. Okay, okay. Chennai, Punjab, the other one. This is interesting as well. The two ISL teams. Who wins this? I think this is more interesting for me. Chennai Yeah, versus Punjab FC, yeah. and I think Owen Coyle is definitely you can say कि great manager, but I think वर्गेत इसके लिए एक अच्छा मौका है to play सिक्स फॉरेनर। यहाँ पे आप अपने गोलकीपर भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। सो आई थिंक मेहदी तला जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि फॉर्म में आपका फ्रंट लाइन में जुआन मेरा एंड विलमार जॉर्डन, उन सबको आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। उज्बेकिस्तान 3-0, ओके भाई, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। बट आई थिंक ये मैच में ड्रॉ होता हुआ देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक फर्स्ट ड्रॉ विल बी ऑफ सुपर कप, कलिंगा सुपर कप 2024 बिटवीन चेन्नई वर्सेस पंजाब। आई एम सीइंग Okay. 1-1। Yeah. No, I think I agree with you as well. There's a question on Jeekson. Everyone's blaming Jeekson on X and Instagram. He was in the subs list. He was. Doesn't mean he's match fit. Which I think most people, if you are a football fan, you must understand that, right? It doesn't mean that he's 100% fit. If he was फिट, हाँ 100%, he एग्जैक्टली। would probably start the game. So yeah, of course, even Igor Stimac has probably seen it. He's seen that he's not 100%. He's not taken. So I think there's no. वो बेंच कंप्लीटली एग्री विथ यू राहुल ऑन दैट कि बेंच का मतलब है कि वो 100% फिट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी है, ऐसा भी है। मतलब ये मान लेना कि 100% फिट ही है, वो सही नहीं है, Yeah, क्योंकि अदरवाइज बेंच से होता तो कुछ मिनट भी खेल लेता, जबकि आज उन्होंने कुछ मिनट भी नहीं खेला है। सो आई थिंक ही exactly. इज स्टिल इन रिकवर प्रोसेस एंड मे बी आई थिंक इस सुपर कप में उसको बाकी जो रिमाइंडर ऑफ द टू मैचेस है उसमें कुछ 5-10 मिनट उसको खिलाया जाएगा Yeah. एंड देन उसको मतलब और भी ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि आगे नॉकआउट मैचेस में फिर एज अ स्टार्टर वो स्टार्ट कर सकते हैं। Yeah, exactly. I mean, we cannot for sure say that he's fit just because he's on the bench. That just doesn't. That's not how football works.
Anybody who's watched? रिदीप शर्मा का Yeah, क्वेश्चन कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास मौका है कि नहीं क्वालिफाई करने का। उनको क्वालिफाई करने के लिए आगे नेक्स्ट 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगेंस्ट केरला ब्लास्टर एंड शिलोंग लाइजोंग, तभी उनका चांस रहेगा, अदरवाइज दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। yeah, exactly. Absolutely, absolutely. Yeah, Dark Knight saying Punjab will beat CFC. First tonight in CFC is going to be interesting if that happens. We'll see. But then moving to India and the Asian Cup, of course, now it's every day it's closer and closer, and just we're 2 days away from the Asian Cup, 3 days away from India's game. What are you feeling? How is the mood now? Every day I'll ask you this, आई by थिंक the way. I think नहीं definitely I think excitement is you can say कि going higher and higher and definitely really मतलब I think वो वेट अब इंतजार अब क्या बोलते हो नहीं रहा है कि कब मैच स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, because the thing is with India is that कि हम हमको उतने ऐसे ओपोनेंट्स के सामने इंडिया रेगुलरली खेलती हुई नहीं दिखती, तो एक वो अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने कैसा करेंगे हम। सो डेफिनेटली टोनी क्रिएशन में गूस बम्स वाले मोमेंट्स है भाई कि Yeah. ऑस्ट्रेलिया के सामने मैंने को उम्मीद भी है ना कि कुछ अगर हम कर दे तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक उससे एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। There's some media work also going on. I saw a video with Danish Seth in it today that with the Indian दैट्स football अ team. गुड So थिंग भाई, फाइनली yeah, फाइनली अकल आई कि टूर्नामेंट को प्रमोट करना है। सो दैट्स अ गुड थिंग। and yeah, it's really nice. At least they're promoting it. Hope it reaches a lot of people and people are there to sort of yeah, get in and support the team. Yep. Does Timash have a contract beyond the Asian Cup? Yes, he does. यस यस Um, एक्सटेंशन मिल चुका है उनको। extension, yeah. So बट दैट 2025. डजंट मीन कि नहीं, बट दैट डजंट मीन कि उनको सेक नहीं कर सकते। देयर विल बी Exactly. ऑलवेज अ क्लोज कि आप कभी भी किसी भी मोमेंट पे आप उनको सेक कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज टू यू हैव टू पे द कंपनसेशन, Yeah, सिंपल एज दैट। आई exactly. थिंक जो अकॉर्डिंग टू द क्लोज होगा मे बी उसमें भी अगर आप मान लीजिए कि कुछ वो यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लोज आपने रखा है, सो वो भी आपको पे नहीं करनी पड़ती कभी कभी, बट ये सारा कॉन्ट्रेक्चुअल थिंग है। व्हाई देयर इज अ नो ड्रिंक्स ब्रेक इन 2 मिनट मैच मिनिमम, सेरिन भाई ये मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। मेरे को लगा था कि शायद 2 PM वाला किकअप है उसमें शायद वो रखते, बट उसमें भी ये नहीं है। एक कैसे थॉट ऑन हमजा साइनिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भाई, मोरक्कन very good 26-year old, so I think that's an interesting one, and Pedro Benali previously worked in the Morocco, so I think he has the clear idea कि कौन कौन से प्लेयरों को यहाँ पे आईएसएल में बुला सकते हैं, and I Yeah. think already Ali Bema is doing great, so interesting one। हमजा रेगरगुई, वालिद रेगरगुई के शायद कोई रिश्तेदार ही होंगे। Yep. Um, Rahul is saying Hindi आती है तो हिंदी बोलो. I wish my Hindi was that good. Unfortunately, it's not. So that's why हाँ, English. जो Yeah. भी नहीं जो भी काफी बार क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में बोलो भाई, जो राहुल एंड अरुणवा सर को नहीं आती हिंदी, वो समझ में आती है, बोल नहीं सकते। Yeah. मेरे को आती है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये इसीलिए वो हमारा कोई जानबूझ के नहीं कि हमको इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा कोई नहीं होता है हमारा भाई, इंटेंशन ऐसा नहीं रहता। Absolutely, absolutely. Okay. I expect max 3 points. Minimum 3 points or max. Okay. Hiren, what is it? Okay, let me just put this to you. Before the tournament, how many points are you expecting before we get into this? सॉरी, हाउ मेनी? How many points do you want from this Asian Cup in the group? मिनिमम 3, मिनिमम 3। Minimum three? Okay. The Syria game has to be a win then. I think so we have to win the 3 points because I think कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हमें रियलिटी में भी आना पड़ेगा। मैं आज आज ही बात कर रहा था इसके रिगार्डिंग कि थोड़ा सा हमने ज्यादा ही हवा बना दिया है कि भाई टफ ग्रुप है तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाओ, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। बट आई थिंक इससे बात नहीं बनेगी, मतलब आपकी जो जिस तरह की टीम है आपको रिजल्ट तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आई थिंक सीरिया गेम गेम मेरे को लगता है कि यू हैव टू विन, अदरवाइज यू कांट से कि भाई हमने प्रोग्रेस कर दिया, बिकॉज आप अपने से 5-10 रैंक वाली टीम को भी, ऊपर वाली टीम को भी नहीं हरा सकते, तो फिर काय का आपका इंप्रूवमेंट, तो फिर तो आप लोअर रैंक टीमों के जैसे ही हो, सिंपल सी बात वो है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। Hiren, Asian Cup on Geo Cinema? यस, एसएन कप ऑन जियो सिनेमा एंड स्पॉट 18। So that's that for Ankit. We already spoke about the games tonight today. I mean, basically the Blasters winning and Jamshedpur winning. Jamshedpur, of course, it's great to see them win, and
we're hoping that they can challenge Blasters for top spot, and Blasters are just looking really good. That's basically, if you have to sum it up, that's what it is. Yeah, yeah. Dark Knight is saying, I hope minimum 3 points. Yeah, that's what Hiren was saying. He's also hoping minimum. I think I agree, guys. I think if we get 3 points out of this, fair enough. Otherwise, we really have to look at ourselves and say, you know what? Let's we have to change something then, because 3 points we should be getting. I at least hope we do get. We have to challenge ourselves. What's the point if the coach doesn't want to challenge himself, and you're okay with sort of losing every game and then coming back? Yeah, नहीं, then if Rahul you didn't get a single point, then I think there should be a responsibility. किसी को तो responsibility लेनी पड़ेगी. And ऐसा नहीं है कि आप excuse बना के जा सकते हो कि हमको ये नहीं मिला, tough group था इसलिए हमारे point नहीं आए. I don't think so. Someone has to take the responsibility and उसके consequences भी होने चाहिए for me, because correct. आप अगर कोई 4-5 साल से कोई project कर रहे हो और उसका at the आप क्यों मेहनत कर रहे थे for this ना, AFC Asian Cup and World Cup qualifiers. So I think अगर वो उसमें भी आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, then there should be a consequences without a doubt. Yeah, exactly. I completely agree. I think, and this we've said it so many times. This is like our World Cup, guys, and we're not going to play a bigger international tournament. So, yeah, I एवरी hope. आप एवरी सिंगल इंडियन टीम प्लेयर, अगर आप उसका पिछले एक वीक से इंटरव्यू देखो, हर कोई ये बोल रहा है कि दिस इज द बिग टूर्नामेंट फॉर देम. एंड हमने पहले भी बात ये करी हुई है राहुल की भाई, फॉर एनी फुटबॉलर इंटरनेशनल फुटबॉल में दो ही टूर्नामेंट के लिए वो खेलता है. एक तो अपना कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट यानी कि आपका एफसी एशियन कप, यूरो हो गया, कोपा अमेरिका हो Yeah, गया, एफकॉन that's हो fun. गया, या फिर वर्ल्ड कप जिसमें आपका क्वालिफायर्स पे आ जाता है. सो उसके अलावा डजंट मैटर, साथ में वो खेले ना खेले, इंटरकॉन्टिनेंटल खेले ना खेले, किंग्स कप, मेगा कप, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो ऑब्वियसली भाई इसमें इंडिया को अगर कुछ अच्छा करती है, तो आई थिंक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई थिंक और ज्यादा लोगों को इंडियन फुटबॉल में जोड़ने का, उसका रास्ता सिंपल सा ही है. हम काफी बार बात करते हैं कि लोग यहाँ पे देखते नहीं है. आप ऐसे इवेंट में कुछ बड़ा करोगे तभी तो लोग देखेंगे. आप ऑस्ट्रेलिया के सामने ड्रॉ करोगे, उज्बेकिस्तान को हराओगे, तो ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन देखा पाओगे ना कि यहाँ पे हमने 60 रैंक, 70 रैंक, 25 रैंक की टीम के सामने ड्रॉ किया है. सो तब जाके लोगों को बिलीफ आएगा ना कि हाँ भाई इस टीम में पोटेंशियल है, इसके Exactly. इसके पास Exactly. वो है. एंड देन दे विल स्टार्ट टू, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शोकेस देयर टैलेंट, देयर प्रोग्रेस, कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं. एंड लेट होप सो कि कोई ना कोई रिजल्ट हम जरूर प्रोड्यूस करें. Absolutely. Absolutely. Vaishali saying minimum knockout. That's a little ambitious, but fair enough. I mean, if you're a fan and you want that आई expectation, थिंक सो. उसमें नहीं, उसमें कोई वो वाली चीज नहीं है. वी हैव yeah, अ रियल चांस टू क्वालिफाई, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक yeah, बिकॉज एक ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पे आप टिल द लास्ट मैच डे आप बोल सकते हो कि आप कंटेंशन में रहोगे, तो आपके हाथ में exactly. ही रहेगा आपका क्या बोलते हैं वो है फॉर्चून. तो अगर आप वो उस तरह से परफॉर्मेंस निकालते हो, देन डेफिनेटली नॉकआउट में जा सकते हो. Yeah. I think India should focus on counterattacks, is Tony is saying, which should maybe the mindset against Australia, Hiren, and I Uzbekistan. think so, but I don't think so कि totally वही mindset रहेगा. I think we also have a you can say कि ball possession ऑस्ट्रेलिया ट्राई करेगी कि इंडिया को भी थोड़ा सा वो रखने देगी बॉल. बट डेफिनेटली आई थिंक दैट्स वन ऑफ द टैक्टिक्स हमारी रहेंगी. एसटी ब्रो भाई, ओसीआईपीआई के रिगार्डिंग भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया. एसटी ब्रो भाई आप एटलीस्ट मई जून तक तो भूल ही जाओ कुछ होने वाला है. सो उसके बारे में भाई यही अपडेट है, क्योंकि जब तक इलेक्शन है आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट विल लुक इनटू दिस मैटर. सो Hmm. सिंपल सी बात है. आप इसको अभी के लिए भूल जाओगे. अभी नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आप पूछना कि क्या अपडेट हुआ, उसके बाद भाई कुछ हम हुआ होगा तो बता पाएंगे. अभी तब तक तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें Yeah. फीफा भी अगर अप्रूव दे देता है तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता. जब तक आपका गवर्नमेंट नहीं करता तब तक कुछ होने ही वाला नहीं है. फीफा ने तो कब का अप्रूवल दे रखा है, सब कुछ हो चुका है पहले ही. Yep. Yep. So I was asking whether your FIFA ranking has affected friendly games. देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरे लिए आई थिंक our focus should be on the, you can say कि more competitive matches rather than too much you can say कि thinking about the FIFA ranking. Automatically अगर आपने मान लीजिए कि 3 मैचेस लोअर रैंक टीमों के सामने जीते हैं, लेकिन एक मैच अगर आप आपसे 10-15 रैंक हायर रैंक टीमों के सामने ड्रॉ भी करते हो, सारा आपका कंपनसेशन वहां पे हो जाएगा. एंड आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो अलग बात है. सो आई थिंक उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, रैंकिंग के बारे में. वो तो, और यहाँ से अगर आप लोअर रैंक टीमों के सामने खेलते रहोगे, तो आप लिख के ले लीजिए कि आपकी रैंकिंग 90 से 100 के बीच में ही रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकती.
क्योंकि आपको पॉइंट ही उतने मिलने हैं, आपको ज्यादा पॉइंट ही नहीं मिलेंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई इससे। इसके बाद पॉइंट गैप ज्यादा है, सो आई थिंक इसका कोई सेंस भी नहीं है। वी हैव टू प्ले, एज सुनील सर सेड कपल ऑफ डेज बैक, कि हमें और भी ज्यादा यहाँ पे हाई रैंक ओपोनेंट के सामने रेगुलरली खेलना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एशियन कप में खेल लिया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल लिया। आई थिंक जो आपके नेक्स्ट आप कोई टूर्नामेंट भी प्लान करते हो, जैसे अभी हमारे कल्याण चौबे ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 4 नेशन टूर्नामेंट करना चाहते हैं गुजरात, तो उसमें बुलाओ भाई आप 60-70 रैंक की टीम, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, ऐसी टीमों को बुलाओ। आप उसमें भी अब नेपाल, बांग्लादेश ऐसी टीमों को, मंगोलिया ऐसी टीमों को बुला लाओगे, तो उसका कोई वानवातु उठा के लेके आओगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि आप एटलीस्ट आपसे 20-30 रैंक की जो अपर टीम है उसको रेगुलरली खेल ली, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। Yeah, Hiren, happy with Igor right now? आई थिंक अभी तो खुशी है। आई थिंक आफ्टर दी सीइंग द हिज टैक्टिक्स, हिज गेम प्लान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया, उसके बाद मे बी चेंज हो सकता है ओपिनियन, बट करंटली तो भाई आई डोंट सी एनी इश्यू राइट नाउ। Yeah. Yeah, fair enough. Hiren, Saurabh is saying, मेरा question वो नहीं था. He's saying, if we lose to Uzbekistan, does it get affected? अभी The FIFA उज्बेकिस्तान ranking. हार गई है तो उनके अफेक्ट क्या हुआ है क्या? आई थिंक फ्रेंडलीज मेरे हिसाब से जो अभी प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो और ज्यादा क्या बोलते हैं कि आपको प्लेयरों को रिदम में लाने के साथ खेलने के लिए, और आपका जो गेम प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं होता कि भाई आप ये मैच हार गए। आई थिंक और वो जिस टीम से हारे हैं, आई थिंक क्या थी स्कोर लाइन वो, 3-0, किसी I ने think. बोला था ना कि इसको 3-0 3-0. ऐसा कुछ था। सो No, but they do देखते get हैं। affected, right? Like FIFA ranking does get affected even if it is a friendly. हम्म। So नहीं नहीं, yeah, ये इसका नहीं होता ना, ये प्रैक्टिस मैच वाले का नहीं होता ना, इसका कुछ yeah. नहीं होगा। Okay, fair enough. But yeah, Hiren, getting closer. Any other big updates that you have around the Indian team other than Sahal, एनी which you अदर, were? सहल तो मतलब ऑब्वियसली वो तो है ही है। अदर देन दैट आई थिंक ऑल दी आवर प्लेयर्स आर अवेलेबल, सो दे मतलब क्या बोलते हैं कि बेसिकली आई वुड से कि और तो कोई आपका वो इंजर्ड नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। सुयश भाई बोल रहे कि भाई वानुआतु स्टिल हैव टफ कंपटीशन, तो उसका मतलब है भाई वो हमारे लिए क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी वो शर्मनाक बात हो गई ना, कि भाई उस लेवल की टीम भी हमें इतना अच्छा टक्कर दे रही। सो वी हैव टू बीट दिस काइंड ऑफ टीम कंफर्टेबली, बट ठीक Yeah, है, देखते हैं आगे क्या होता है। आई थिंक वेट कर रहे हैं। आई थिंक कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गोस्टमित की, बिफोर द मैच 12th को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहां पे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी टीम न्यूज, या इंजरी का, आई थिंक साल की इंजरी के बारे में भी मे बी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो लेट होप सो कि वहां पे हमें कोई क्लियर कट आंसर मिले कि कौन कौन से मैच में अवेलेबल रहेगा या फिर पूरा टूर्नामेंट मिस करेगा। yeah. Hiren, given जिक्सन जिक्सन के बारे में हमने बात की भाई, ईगो समीर भाई, वो बेंच के मतलब है कि वो आ गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो फुल्ली फिट है भाई। सो आई थिंक इसीलिए उसके रिगार्डिंग रिस्क नहीं लिया गया है। सो आई थिंक which दैट्स is इट। fair. Yeah, which is fair enough. हाँ Pretty straightforward. वो तो होता है जनरली। Yeah, yeah, fair एंड enough. इसमें जो प्लेयर की मेडिकल रिपोर्ट्स है, सारी चीजें वो ऑब्वियसली क्लब एंड यहाँ पे जो एफएफ के मतलब टीम के साथ, जो नेशनल टीम है उसके साथ शेयर की गई होगी, उन्होंने बात भी की होगी, सो उसी के बाद डिसीजन आया है। Yeah, Hiren, what about Trevor Sinclair's appointment? Your word on that? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 4-5% का आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है मे बी। एंड अदर देन दैट तो भाई 10 दिन में तो और क्या ही होगा, अगर हो जाता है देन दैट्स द ग्रेट ग्रेट थिंग, बट मेरी उतनी ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन ऐसे है नहीं कि भाई उनके आने से एकदम ही हम कुछ चेंज हो जाएगी। आई थिंक जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, एंड उसमें थोड़ा सा बेटर प्लेयरों की थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग मे बी, बट वो भी मुश्किल ही है। सो लेट होप सो कि कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखे, अदरवाइज तो इस सच कोई उम्मीद देखने नहीं था। Yeah, Shah's asking last match kaun jeeta? I think if you're referring to the Super Cup, then Jamshedpur won it 2-1. But yeah, Hiren, any other parting thoughts on India, Team India? टीम इंडिया लेट होप सो ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट पुट अप करे, एंड Yeah, अगर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करती है देन दैट विल बी अ बिग बिग मोमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल, सो लेट होप सो। अदर देन दैट आई थिंक
ऑस्ट्रेलिया गेम में न्यूज आ रही कि 40,000 टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड, तो एटमोस्फियर भी आई थिंक इंडिया के फेवर में रहने वाला है. मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन सपोर्टर्स. सो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्सपोजर, एक अच्छा गेम हमें देखने को मिलेगा. Yeah, yeah, fair enough. I mean, I really hope that India does sort of give its fans a moment to sort of remember in this game against Australia. Let's hope for the best. इसमें एक लास्ट में बता देते हैं, अनबर्सन राजेंद्र भाई. देखिए, इसमें ओपिनियन देते रहते, फैंस का काम है, वो ओपिनियन देंगे, उसको Yeah, ज्यादा मतलब हमें पता नहीं है कि बैकडोर क्या पे. देखिए, ये इगो स्टेमिक एंड इवान बुकोवानोविच के बीच में भी बात हुई होगी, जब इगो स्टेमिक टीम सिलेक्ट कर रहे थे, और सहल को भी इंक्लूड करने का ये रिजल्ट तभी था कि यहाँ पे बॉर्नमगन की मेडिकल टीम ने रिपोर्ट दिया था इगो स्टिमिक को कि भाई ये 3 वीक का इसका रिकवरी टाइम लगेगा, आपका मे बी फर्स्ट सेकंड मैच मिस कर सकता है, सीरिया के सामने मे बी अवेलेबल हो सकता है. तो इगो स्टिमिक ने वहां पे डिसीजन बनाया कि मैं वो रिस्क लेना चाहूंगा. अब जिक्सन सिंह के केस में भी सेम चीज हुई होगी, यहाँ पे क्लब एंड नेशनल टीम के कोच के बीच में बात हुई होगी भी क्या उसका रिकवरी का स्टेटस है, कब तक वो फुल्ली फिट हो सकते हैं, एंड उसके बाद ही डिसीजन लिया गया होगा. तो इसमें ऐसा वो करने की कोई बात नहीं कि उसको क्यों नहीं लिया होगा. नहीं तो भाई भाई इगोस्टिक क्यों नहीं लेना चाहेगा, और वाई जैक्सन सिंह गोइंग टू, मतलब क्या बोलते कि कोई भी प्लेयर क्यों यहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट मिस करना चाहेगा. सो आई डोंट सी exactly. एनी पॉइंट देयर. एंड अगर हुआ भी है, मान लीजिए कि क्लब ने यहाँ पे रिलीज नहीं किया है, सो ये हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ये क्लब फुटबॉल में ये होता ही है. अगर आप बाहर का फुटबॉल देखोगे तो काफी बार हमने देखा है कि यहाँ पे क्लब्स रिस्क नहीं लेते अपने प्लेयरों के साथ, बिकॉज इवेंचुअली दे आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड बाय द क्लब्स, नॉट बाय द नेशनल टीम. सो क्लब हैज द लास्ट कॉल कि भाई वो जाएगा कि नहीं जाएगा. सो वो वाली चीज है, बट आई थिंक इंडियन फैंस को थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है. आई थिंक वो थोड़ा सा वो नहीं कर पाते, बट ठीक है. Yeah, absolutely, exactly. I think Hiren again raises a valid point. It's you just have to roll with it. That's just how things work, and it's fine. The Jackson's not been there. Yeah, Hiren. आई थिंक नहीं नहीं भाई, उन्होंने कहीं पे भी ट्रेवर सिंक्लेयर कहीं पे भी सेट पीसेस पोस्ट तो नहीं थे. शाहिद शेख भाई की बात भाई बिल्कुल सही है. ये करो भाई गाइस, पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको. ब्रेड खाओ बटर के साथ, इंडिया विल ऑलवेज ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया एंड कतार की टीम के साथ. अरे भाई बिल्कुल, लेट्स सी. अगर ऑस्ट्रेलिया के Let's, सामने ड्रॉ कर देते हैं तो उससे बढ़िया क्या बात yeah, होगी. I mean, hope so. Yeah, Hiren. शाहिद भाई का क्वेश्चन है कि मुंबई इज प्लेइंग 11 टुमारो एंड व्हाट इज हैपनिंग विद ग्रेग स्टुअर्ट. ग्रेग स्टुअर्ट इज बाय लिविंग टू हिज होम कंट्री स्कॉटलैंड, वहां से ऑफर है उनको, वो अपने फैमिली के पास रहना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई ही इज मूविंग आउट. मुंबई सिटी ने उसको रजिस्टर भी नहीं किया है सुपर कप में. एंड मुंबई सिटी के अगर लाइनअप देखोगे तो भाई गुरकीरत खरे पर डियाज आपके स्टार्ट करेंगे स्ट्राइकर पे, आपके गुरकीरत Yeah, सिंह हो सकते हैं फ्रंट लाइन में, आपका जयेश राणे मिडफील्ड में हो सकता है, विनीत राय, ट्वेल्व एंड नाइफ आपकी मिडफील्ड ये बन सकती है. अलखयाती स्टार्ट कर सकती है फ्रंट लाइन में. उसके अलावा बैक लाइन में तीरी ग्रिफिथ से आपके सेंटर बैक पे संजीव स्टालिन बैक लाइन में स्टार्ट हो सकते हैं, आपके वालपुया है, एंड exactly. ऑब्वियसली गोलकीपर में तो है फुटबॉल चेतना. सो दिस विल बी स्टार्टिंग 11 ऑफ मुंबई सिटी एफसी. Yep, yep. That's what it looks like. 12, 13 days camp and no friendlies. Will we be at Australia and Uzbekistan's level? I mean, I don't think we are at their level anyways because they're, of course, they're better teams in general. But still, let's hope that we can put up a good fight and we'll put up a good showing of them, of the Indian team, and fight our way. And that's all we can hope for, Hiren. And that's what we're hoping for. Obviously. Yeah, guys, thanks so much for joining. Thank you, Hiren. Please do like and share the videos, like Hiren said already, and subscribe to the channels Curious Harry, Sports Kabri, and Indian Food and Football. We'll be back soon. Good night. Good night guys.